भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों ने आज थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा के आवास पर प्रदर्शन कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए किसानों ने अपनी मांगें अशोक अरोड़ा के सामने रखी, तो वहीं विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि विधानसभा सत्र में प्रदेश के सभी मुद्दों को बखूबी उठाया जाएगा और किसानों के मुद्दों को भी मजबूती से विपक्ष विधानसभा में रखेगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि किसान धान घोटाले की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार उसे स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन अब सरकार खुद ही इसे मान रही है और अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है। सेलर संचालकों को जेल में डाला जा रहा है। मंडी सचिवों को चार्जशीट किया गया है। अरोड़ा ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और किसानों के नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी ताकि प्रदेश के मुद्दों को सदन में बखूबी उठाया जा सके। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया है। विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इनकी मांगे हैं और इनकी मांगे उचित है। जब हम पहले कहते थे कि धान घोटाला है तो मुख्यमंत्री कहता था कि तुम ऐसे विपक्ष का काम है, और अब सरकार स्वयं मान रही है। जिस प्रकार से अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, राइस सेलर वालों को जेल में डाला जा रहा है, व्यापारी को डाला जा रहा है, तो हमारी तो मांग जो इन्होंने हमारे को दी वो तो है ही है। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार से मांग की है कि जिन्होंने घोटाला किया, एक दिन का घोटाला नहीं है, इस साल का घोटाला नहीं है, जब से आए हुए हैं जब से इनका घोटाला है, उन सब की जांच सीबीआई से कराई जाए। और इसके साथ साथ इस घोटाले की वजह से जो किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, जो 500-600 रुपए क्विंटल के कट लगे हैं, उनको भरपाई की जाए। एक तो बेमौसमी बरसात की वजह से झाड़ कम हुआ, ऊपर से काला दाना गिल्ला दाना कह के 500-600 रुपए क्विंटल का कट लगा। जो किसान को नुकसान उसकी भरपाई हो। और जिस प्रकार से इन्होंने जो खेतों में पानी की वजह से नुकसान है उसका जिक्र किया, इन सब मांगों को विधानसभा में उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो किसानों की बात सुने। इसके अलावा कच्चे कर्मचारी हर रोज जो है मुख्यमंत्री के निवास का धरना देते हैं और बहुत सारे कर्मचारी वहां पहुंचते हैं। देखो आज तो मैंने सिर्फ इसका जिक्र किया है। बाकी हरियाणा विधानसभा की अंदर कल क्या मुद्दे उठेंगे परसों, आज 2 बजे हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारी विधायक दल की मीटिंग है। और भी जो इश्यू हैं हरियाणा प्रदेश के जुड़े हुए सभी को बड़ी बखूबी से उठाएंगे, क्योंकि एक जागरूक विपक्ष भी उतना ही जिम्मेवार होता है जितना सरकार होती है अगर वो नहीं उठाता। तो आज एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लोगों को सरकार राहत दे, उसकी आवाज उठाएंगे। वहीं किसानों ने भी साफ कहा कि हम सभी विधायकों को अपना मांग पत्र दे रहे हैं। अगर इन विधायकों ने विधानसभा में हमारी मांगे नहीं उठाई तो जब ये दोबारा वोट मांगने आएंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे। इसके अंदर बिजली बिल, सीड बिल, काफी जो मुद्दे हैं जो अभी अभी ताजा ही इन्होंने पेश किए हैं, उसके बारे में भी वहाँ हम तो ये कहने हैं ये विधायक जी कि अगर हम कभी कहते हैं ना कि हमें नहीं पता है, हम तो ये जताने आए हैं कि हमने आपको ये सौंप दिया और ये आप वहां बोलेंगे जाके जरूर। अगर एक नहीं, हमने 90 के 90 एमएलए को ये मांग पत्र दिए। अगर वहां हमारी मांग जो भी हमारी मांगे हैं, अगर किसी विधायक ने वहां ना बोली जाके, कल दोबारा फिर सबने वोट मांगने आना है, हमने सवाल जवाब करने हैं, फिर ना कहना कि आपने हमको कहा नहीं। यही हमारी बेनती है। अगर हमारी मांग उठाएंगे तो हम बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे, अगर नहीं उठाएंगे तो हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। किसान नेताओं का साफ कहना है कि जो विधायक उनकी आवाज विधानसभा में नहीं उठाएंगे, उनसे किसान सवाल जवाब करेंगे जब वो वोट मांगने आएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।